5 मरले के प्राइस में 6.25 मरले का घर, और वो भी बैरिया टाउन में, और ऐसी प्राइम लोकेशन के ऊपर कि जहाँ पे आपको एफिल टावर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिलता है। इसके अलावा इम्तियाज़ स्टोर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिलता है। पीएसओ का पेट्रोल पंप वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। थीम पार्क वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, और बैरिया की जो टालेस्ट बिल्डिंग बन रही है वो भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। विंटरलैंड वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये बैरिया की सेंट्रल कम्युनिटी है जहाँ पे आप 5 मरले के रेट के अंदर 6.25 मरले का घर ले सकते हैं, और इससे अच्छी और इससे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बैरिया टाउन के जिस ब्लॉक का अपने स्ट्रीट टूर के सिलसिले में विज़िट करवाना चाह रहा हूँ, ये बैरिया टाउन के होम्स हैं और ये बने बनाए घर हैं। और बैरिया की शुरू से जो है वो पॉलिसी रही है, बैरिया जिस जगह के ऊपर कोई नई चीज़ देता है या जिस जगह पे बैरिया ने आबादी करनी होती है, किसी एरिया को चलाना होता है, तो वहाँ पे बैरिया शुरू से जो है ना यही ट्रेंड रहा है बैरिया के कि वहाँ पे बैरिया कुछ घरों की डील देता है। घरों का ये चीज़ होती है कि एक तो इंस्टॉलमेंट्स में लोगों के घर बन जाते हैं, और दूसरी ये चीज़ होती है कि उसके अंदर जो है वो लोगों को ये इसकी ठेकेदारों की टेंशनों से लोगों की जान छूट जाती है, और बने बनाए घर एक रेप्यूटेबल डेवलपर से मिल जाए तो वो उसमें शिफ्टिंग ईजी हो जाती है। और बैरिया का इसमें स्टेक ये होता है कि बैरिया ने जहाँ पे भी कटिंग देनी होती है, कोई नई आबादी कटिंग देनी होती है, या जहाँ पे बैरिया ने आबादी करनी होती है, वहाँ पे बैरिया घरों की डील दे देता है, ताकि जो है वहाँ पे जल्द अज जल्द घरों की चूँकि काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो लोग जल्द अज जल्द उस एरिया में शिफ्ट हों, और शिफ्ट होने के बाद जो है वो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फिर आबादी बढ़नी शुरू हो जाती है, और सारी अम्यूनिटीज़ वगैरह वहाँ पे आनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से पहले बैरिया टाउन ने सफारी विलाज लॉन्च किए थे अर्ली 2000 के अंदर, जिस वक्त बैरिया बिल्कुल स्टार्ट हुआ था उस वक्त आबादी करने के लिए इन्होंने सफारी विलाज लॉन्च किए थे। सफारी विलाज के अंदर जो है वो घर इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी दिए, फिर कुछ लोगों को इन्होंने वहाँ पे विदाउट रेंट भी अकोमोडेशन दी ताकि आबादी बढ़े। उसके बाद जो बैरिया टाउन के हम लोग देखते हैं कि बैरिया ने उसके बाद सिर्फ एक ही जगह के ऊपर बने बनाए घर दिए हैं बैरिया टाउन के अंदर, और ये घर हैं बैरिया होम्स। और इन घरों का एरिया है 6.11 मरले के ये घर हैं, और इसमें ये चीज़ है कि इसके अंदर एक अच्छा फ्लोर प्लान आपको मिलता है। 3 बेडरूम्स आपको मिलते हैं विद अटैच वाशरूम, और सीढ़ी के नीचे आपको जो है वो पाउडर रूम भी मिलता है। और उसके बाद आप उसको पीछे एक इसके गली मिलती है, 5 फुट की गली उन्होंने छोड़ी है, और गली एक तो घर के अंदर है जो पे आप लॉन्ड्री वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने पीछे एक वैसे भी सब घरों के दरमियान में गली छोड़ी है, ताकि जो सर्वेंट्स वगैरह हैं वो आपके घर के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस ना हो। पीछे से ही जो है ना वो उन्होंने ऊपर सर्वेंट क्वार्टर के लिए रास्ता दिया हुआ है, ताकि वो वहीं से अपने सर्वेंट क्वार्टर जा सकें और घर के बाहर से ही वो बाहर निकल जाएँ। तो ये ओवरऑल इसका फ्लोर प्लान है। 3 बेडरूम, फिर उसके बाद पीछे इसके सर्वेंट क्वार्टर, और उसके साथ पीछे एक गली इसके मिलती है। तो इन घरों के अंदर जो है ये इसका टोटल एरिया 6.11 मरले के हैं, और ये तकरीबन आप कह लें कि सबसे सस्ते घर हैं बैरिया टाउन के। और क्योंकि बैरिया टाउन में आपको 5 मरले का जो घर है वो 2 करोड़ से नीचे नहीं मिलता। 2 करोड़ में आपको स्टैंडर्ड सी चीज़ मिलती है, यूज्ड घर मिलता है, नया भी 2 करोड़ में नहीं मिलता। तो ये घर आपको तकरीबन जो है वो 170 से लेके मैक्सिमम 2 करोड़ तक 6.11 मरले के घर मिल जाते हैं। बने बनाए ये घर हैं, स्पेनिश स्टाइल के इनके जो है वो इसका एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन है, और मिनिमम इसकी जो फ्रंट के ऊपर रोड है वो 40 फीट की है। 40 फीट रोड के बाद ये एक इन्होंने कम्युनिटी एक ओवरऑल बैरिया की सिक्योरिटी और कम्युनिटी अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, ये उसके अंदर इन्होंने गेटेड कम्युनिटी के अंदर भी एक मज़ीद गेटेड कम्युनिटी दे दी है, क्योंकि इसको इन्होंने चारों साइड से जो है वो बंद किया है बाड़ लगा के, और सिर्फ इसकी 2 इन्होंने एंट्रेंसेस ओपन रखी हैं। और ये सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको अच्छी यहाँ पे सिक्योरिटी मिले, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे एक डबल कम्युनिटी है। यहाँ पे आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है, बच्चे सारा दिन बाहर खेलते हैं। फिर इसकी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि यहाँ पे पार्क्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। हर छोटे छोटे हर गली के एंड के ऊपर आपको बच्चों को खेलने के लिए पार्क मिलता है, तो जिस वजह से ये इन घरों की जो है ना इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे फैमिली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और फैमिलीज़ वगैरह के रहने के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। अब इसकी लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो लोकेशन इसकी जो है ये बिल्कुल इसके एफल टावर के राउंड अबाउट बन जाता है। एफल टावर वाले एरिया में जिस वक्त इन्होंने आबादी करनी थी तो उस वक्त इन्होंने ये घर लॉन्च किए थे। तो घर लॉन्च करने के बाद अब इसके अंदर जो है वो अब एक ज़माने में सिर्फ एफल टावर वाली यहाँ पे एक आपको एक मोनूमेंट मिलता था या एक अट्रैक्शन मिलती थी। अब यहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्शंस आ चुकी हुई हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। अब इसकी जो है पहले ये एक साइड के ऊपर था, और अब जो है ये बिल्कुल सेंटर में आ चुके हुए हैं घर बैरिया टाउन के अंदर। और इसके जो है वो एक साइड के ऊपर आपको एफल टावर मिलता है,
और एक साइड के ऊपर आपको दूसरा विंटरलैंड मिलता है, और इसका अलावा आपको यहाँ पे थीम पार्क मिलता है। यहाँ पे ये जो रोलर कोस्टर और दूसरी जो है ना इस तरीके से जो राइड्स वगैरह है वो यहाँ पे बैरिया लेके आ रहा है। तो ये वाली चीज़ें जो है ये आपको बिल्कुल सराउंडिंग में मिलती है। फिर उसके बाद आपको इम्तियाज़ मार्ट यहाँ से बिल्कुल जो है वो आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, और इसके अलावा PSO का पेट्रोल पंप यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। फिर उसके बाद ये रिसेंटली बैरिया ने यहाँ पे कटिंग दी थी डाउनटाउन की, तो बैरिया डाउनटाउन के जो यहाँ पे कमर्शियल्स हैं वो भी आपके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर आ जाते हैं। डाउनटाउन जो है वो बड़ा एक स्ट्रीट वॉक कंसेप्ट के ऊपर इन्होंने एक जो हाई राइज बिल्डिंग्स का यहाँ पे कटिंग दी थी। तो इस जगह के ऊपर जो है मल्टीपल जो है प्राइवेट डेवलपर्स के, हाई राइज डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये फेसिंग पार्क और फेसिंग जो है वो आपको ये एक DH राया की तर्ज के ऊपर स्ट्रीट वॉक कंसेप्ट के ऊपर इन्होंने ये आपको जो है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, जिनके नीचे कमर्शियल फ्लोर है और उसके ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग बन रही हैं। तो ये जिसकी लोकेशन मैंने आपको ब्रीफ कर दी है, ये सारी चीज़ें इसके सराउंडिंग में है। तो ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट बनती है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी अकोमोडेशन के हवाले से भी। अगर यहाँ पे रेंटल वैल्यूज़ की बात करें तो रेंटल यहाँ पे तकरीबन आपको जो घर मिल जाता है 6 मरले का, कम से कम कुछ 70,000 रुपये से लेके मैक्सिमम, कुछ लोगों ने अपनी तरीके से रेनोवेशन भी की हुई है, तो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे जो रेट जाता है रेंट का वो तकरीबन 90,000 रुपये तक है। 70,000 रुपये से 90,000 रुपये तक आपको रेंट आउट हो जाता है। सेल के लिए मैंने बता दिया है कि 170 से लेके 1 करोड़ 70 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक यहाँ पे आपको घर मिल जाते हैं। ये स्टैंडर्ड से घर होते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि बैरिया ने ये इसका UV शीटों के साथ इसकी अलमारियाँ वगैरह बनाई हैं। और ये चूँकि बाद में कंस्ट्रक्शन हुई, ये कंस्ट्रक्शन तकरीबन जो है वो 2014-15 के करीब बैरिया ने ये कंस्ट्रक्शन की थी। तो ये कंस्ट्रक्शन इतनी चूँकि पुरानी नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से ये घर अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइस मैंने जैसा कि आपको बताया है कि प्राइस इसकी जो है वो मिनिमम प्राइस है, तो इस वजह से ये सारे जो घर हैं और ये रहने के लिए अच्छे हैं। जहाँ पे आपने 5 मरला इस रेट के अंदर चीज़ लेनी है तो ये आपको 6.25 मरले की चीज़ जो है इसी रेट के अंदर मिल जाती है। और लोकेशन इसकी जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है कि लोकेशन इसके बिल्कुल ये आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिलती है। स्कूल, पेट्रोल पम्प, ग्रोसरी शॉप और ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल हैं ये सारी यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। तो ये सबसे अच्छे घर हैं जी मेरे हिसाब से। ये चीज़ जिस बंदे ने 5 मरले में जाना है तो 5 मरले वाले लोगों को ये चीज़ लाजमी कंसिडर करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बैरिया होम्स के अंदर अपना अपना घर लेने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, या अपना घर सेल करने के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग आपको अच्छी ऑफ़र लेके देंगे आपके घर की।